हम लोग आज देखेंगे ये जो क्लास 9 का न्यू एडिशन का जो मैथ आया है, ठीक है ना। ये जो न्यू एडिशन का बुक आया है अभी तो यही हाल फिलहाल में ही पब्लिश हुआ है और क्लास 9 का जो है सो एक दो चैप्टर जो है सो 3 चैप्टर जो है सो चेंज हो गया है। तो हालांकि जो पहले वाला था वो सब कुछ तो उसी तरह का है, एकदम आपको पढ़िएगा तो एकदम से आपको एकदम मजा आएगा, वैसा ही है, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है। बस बेसिक जो होता है बस बेसिक होता है, उसको आपको समझना है ना जरूरी है, उसके बाद ही आप इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिखे हैं क्लास 9 न्यू एडिशन का मैथ, है ना, गणिता मंजरी है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 1। ये पार्ट 1 है बुक, है ना। चैप्टर का नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया है इसका, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, है ना। तो उसमें जो था, है ना, उसका नाम कुछ अलग उसमें था, कोऑर्डिनेट चैप्टर सिर्फ लिखा हुआ था। इसका यूज इसमें है ना, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कहां पर आप इसमें जब सर्कल चैप्टर निकालिएगा ना तो अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड चैप्टर का नाम है ये, सर्कल चैप्टर। हम लोग तो ऐसे पहले पुराने वाले बुक में पढ़ते थे कि ये सर्कल है, सर्कल लिख दिया है। लेकिन इस बुक में जो है ना, आपको यहाँ पर दिखा दें, ये मेरे पास बुक है एनसीईआरटी का, इसमें कवर लगा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, गणिता मंजरी, ये पार्ट 1 है, क्लास 9 लिखा हुआ है। तो ये इसी बुक से एनसीईआरटी वाला जो न्यू बुक है, इसी से हम लोग रिलेटेड जो है सो आज हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। तो चैप्टर जो नाम दिया है ना, बड़ा ही यूनिक नाम दिया है, एकदम चैप्टर आप देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा, है ना, लगेगा कि ये इंग्लिश का पोएम का लगता है चैप्टर रे, है ना। राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। तो आप इसे समझिए राउंड, है ना, ये सर्कल चैप्टर है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें ये जो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल, ये आपका जो सॉरी ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो चैप्टर है, ठीक है, यानी कि द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट जो ये चैप्टर है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एकदम आप ध्यान से या फिर कॉपी कलम लेके बैठिए और समझिए, है ना। सारा पॉइंट को हमने यहाँ पर एक, है ना, लाइन से इसको हमने यहाँ सजा दिया है। अब इसी से रिलेटेड इधर हम बनाएंगे कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ ग्राफ बनाएंगे और ये जितना भी पॉइंट है ये सारा पॉइंट आपका क्लियर कराने का हम कोशिश करेंगे। चलिए आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये सारा आपका जो है सो सब जो है सो पॉइंट है, और इस चैप्टर का जो है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पॉइंट है, ये सारा पॉइंट आप अगर समझे तो फिर आपको जो क्वेश्चन में जैसे जैसे जो कहेगा वैसे आपको करना है, बस आप बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, कहते किसको है, पहले इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ना देखिए कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन, ये तीनों का नाम जो है सो आप कार्टेशियन प्लेन से समझिए या फिर द, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन कहिए या फिर एक्स वाई प्लेन कहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं आपके सामने, देखिए ये और आपका ये हो गया, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इधर जब गया तो इसको हम लोग कहेंगे एक्स, क्या कहेंगे, ऐसे तो पूरे इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहेंगे, और ये पूरे लाइन को क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। और यही एक्स वाला जो ये वाई वाला है, एक्स वाई, और ये जो प्लेन है ये वाई और ये जो एक्स है, इसी को हम लोग प्लेन को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहेंगे और कार्टेशियन फॉर्म भी इसको कहते हैं, प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर देखिएगा, ये भी हमने एक्स लिखा, यहाँ पर हमने लिखा वाई और ये हमने यहाँ पर लिखा वाई। अब समझिएगा ये पूरे एक्स है तो एक्स लिखे, लेकिन यहाँ पर जो है एक पॉइंट देखिएगा, दोनों लाइन ये वाई और ये एक्स दोनों
एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अब इंटरसेक्ट जो किया इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट किया ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। देखिए ओरिजिन, इसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको मूल क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं। यहीं से इसका उत्पत्ति हुआ है कि नहीं, ओरिजिन इसका यही है। तो अब देखिए इधर जब आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहां से पीछे आएगा तो माइनस होगा, इसलिए एक्स डैश कर दिए। ये ऊपर जाएगा तो y होगा, नीचे जाएगा तो y डैश, ये माइनस में हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पर हमने है ना एक अपना एक है ना मेजर करके हमने एक लाइन खींच रहा है इसको, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर यहाँ फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इधर जाएंगे तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। आप एकदम वीडियो पर बने रहें, आपको जितना भी चीज है ये सारा चीज का आपका डाउट, देखिए ये जो है ना द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट चैप्टर है, इसको एकदम खत्म कर देना है। ठीक है, इसमें एक भी जरा डाउट नहीं रहेगा। ये 5, यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। यहाँ पर देखिएगा इधर जाएंगे पीछे की तरफ तो -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ देखिएगा ये भी हो जाएगा -1 -2 -3 ये -4 और यहाँ लिख देते हैं -5। ठीक है, या तो ऐसे नहीं तो इसको हटा के लिख देते हैं यहाँ पर y माइनस ये -5। चलिए ये समझिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। तो क्षैतिज हो गया, वर्टिकल लाइन जिसको लंबवत बोलते हैं। देखिए एक तो लंबा लाइन ऐसे खींचा हुआ है और एक इसी को हम लोग वर्टिकल कहते हैं, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे और ये जो लाइन है इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर जो है सो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्स। ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है ना, ये से हम आंख से जब देख रहे हैं ये सीधा, तो ये मेरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। अब देखिएगा वर्टिकल लाइन लंबवत ऊर्ध्वाधर या फिर खड़ा, देखिए ये सीधा है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस। क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये सारा चीज है ना बड़ा बेसिक चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगला देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल समझ गए। अगला देखिएगा लिखा है अब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब्सिसा है ना, अब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसमें देखना अब्सिसा को भुज कहते हैं और ऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये जो भुज होगा, क्या होगा, भुज जो होगा ये एक्स एक्सिस पर जो है, ये जो एक्स एक्सिस है यही एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसी है ना एक्स एक्सिस वाले एक्स एक्सिस जो ये वाला जो लाइन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एब्सिसा कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाला भी थोड़ा ध्यान। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, ये कोटि। कोटि किसको कहेंगे, तो ये वाला जो लाइन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस जिसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया आपका क्या, ऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। देखिए अब शीशा एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, तो ऑर्डिनेट कहेंगे। क्लियर। ओरिजिन आपको बता दिए कि दोनों लाइन कौन कौन, तो एक एब्सिसा लाइन
और एक ऑर्डिनेट लाइन, ये दोनों, या फिर ऐसे एक्स एक्सिस लाइन, ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस लाइन, दोनों, ये दोनों लाइन जो है इसी जब एक जगह जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, देख रहे हैं, या फिर ऐसे कहो तो ये इधर से यहां से ये निकला, ये यहां से निकला, ये यहां से निकला, ये यहां से यहां, यानी कि जो यहां से इसका उत्पन्न हुआ जिस बिंदु से उसी को हम लोग ओरिजिन या फिर उसी को हम लोग मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग निर्देशांक के नाम से हिंदी में समझते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर जो है सो यहां देखिएगा ये 5 है, ये 5 को हमने ये डॉट 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 करके देखिएगा, ये थोड़ा सा हमने ऊपर किया, देख रहे हैं, अच्छा, और ये मान लिया जाए यहीं से ये, ठीक है, यहां पर आकर के दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। तो देखिएगा ये जो एक्स एक्सिस है और जो ये वाई एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस में किधर, इधर प्लस जा रहा है, इधर तो माइनस आ रहा है, तो प्लस में कहां पर 5, और यहां देखिएगा वाई एक्सिस है, तो यहां पर वाई एक्सिस में कहां पर, प्लस में, कहां पर 4 तक, ठीक है। तो यहां से और ये वाला जब दोनों देखिएगा, है ना, ये वाला जो आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट, जब ये आगे इधर और ये बढ़ा तो दोनों आपस में मिला, जहां पर मिला यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, इस, है ना, इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लिया जाए एम, ई पॉइंट का नाम क्या है, एम। तो एम जो पॉइंट है इसका जो, है ना, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कैसे निर्देशित करेंगे, निर्देशित करेंगे, समझ गया। निर्देशित करना मतलब इस पॉइंट को हम किस तरह से, है ना, समझेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पर एग्जैक्ट आ रहा है। तो देखिएगा इसमें x क्या है, ये x, तो यहां पर x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है 4, तो ये जो 5, y लिखे, ठीक है ना, तो ये जो 5, y है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ध्यान से ये चीज आप नोट करिएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है वो x और ये y, x, y के फॉर्म में होता है, ये चीज आप ध्यान से गांठ बांध लीजिएगा, x, y, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, कैसे कि ये y, x, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, x, y, पहले क्या होगा, तो पहले आपका जो है सो अबसीसा होगा, ध्यान से समझिएगा, क्या होगा, अबसीसा होगा, और उसके बाद जो है सो आपका ऑर्डिनेट होगा, यानी कि पहले भुज होगा और फिर कोटि होगा, ठीक है, पहले x होगा फिर क्या होगा, y होगा। इसीलिए नहीं तो हम इसको 4 को इस पट्टी 5 को इस पट्टी भी लिखते तो वो गलत हो जाएगा, पहले x को लिखना फिर किसको लिखना, y को। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं m का जो ये पॉइंट आया, ये 5, जो y आया, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आप प्लेन आपके सामने ये जो बनाए हैं, है ना, ये x और ये जो y, x और y जो ये प्लेन बनाए हैं, इसी का नाम एक्स वाई प्लेन है, इसी का नाम कोऑर्डिनेट प्लेन है, और इसी का नाम कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है। तो रेने देकार्ते, है ना, रेने देकार्ते मैथमेटिशियन था जो कि बेड पर सोए हुए थे, और सोया हुआ में, है ना, सोते सोते उसने देखा कि हमको मान लिया जाए ये, अगर ये दीवार है इस पर एक पॉइंट अगर हम ले लिए, ऐसे पॉइंट अगर ले लिए, तो इस पॉइंट का हमको एग्जैक्ट जो है सो लोकेशन फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए उसका नाम उसने दिया ये कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, और उसको उसने x और y इसी तरह से फाइंड किया, जैसे कि ये पॉइंट है, मान लिया जाए ये पॉइंट है, तो इसका हम लोकेशन कैसे पता करेंगे, तो ये 5 और ये y, देखिए यहां से ये लोकेशन पता हुआ, इसी का नाम इसने दिया कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें देखिएगा ये कार्टेशियन प्लेन समझ गया, इसी को कहते हैं है ना, कोऑर्डिनेट यही है, एक्स वाई प्लेन यही है। चलिए कोऑर्डिनेट हम लोग समझ गए, क्वाड्रेंट को समझते हैं।
क्या समझेंगे, क्वाड्रेंट को समझेंगे। अच्छा एक चीज आपको तो पता चल गया कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। किसमें होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो देखना ये एक्स का वैल्यू किसमें है, प्लस में है, तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए प्लस। क्यों पहले प्लस लिखे, रीजन समझो, क्योंकि हम बोले कि पहले एक्स वाला लिखना, क्या लिखना है, एक्स वाला, तो प्लस लिखे कॉमा। और ये जो वाई वाला है ये भी किसमें है, प्लस। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला जो देख रहे हैं इसको अगर आप इस तरह से समझे कि ये एक ऐसा सर्कल बना दिए, गोल, क्या बना दिए, सर्कल। सर्कल को हमने क्या किया, चार टुकड़ा में बांट दिया, चार टुकड़ा में क्या किया, बांट दिया। तो एक टुकड़ा का नाम क्या होगा, तो इस एक टुकड़ा को नाम हम जो देंगे इसी को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेंट, है ना। ये क्वाड्रेंट जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ये कैसा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। इसको हम लोग पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। यानी कि प्रथम चतुर्थांश, क्या कहेंगे इसको, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट। यहां पर ये जो होगा ये क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट ये सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। प्रथम चतुर्थांश ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये क्वाड्रेंट होगा, ये जो क्वाड्रेंट होगा इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और ये जो क्वाड्रेंट होगा, ये जो क्वाड्रेंट होगा ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश ये तृतीय हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। और ये जो है सो चतुर्थ क्या हो जाएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए तो इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है प्रथम जो चतुर्थांश है इसमें क्या हो रहा है, देखिएगा साइन, पहले हम एक्स वाला लेंगे और फिर किसका लेंगे, वाई वाला लेंगे, तो प्लस प्लस में आ गया। चलिए इसमें आप आ जाइए, तो इसमें देखिएगा क्या होगा इसका साइन। तो सबसे पहले यहाँ भी क्या लेंगे, तो पहले प्लस वाला लेंगे, सॉरी पहले एक्स वाला लेंगे। देखो यहाँ एक्स लिए वाई लिए, देखिए ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, एक्स वाला देखो इसमें क्या है प्लस है, और फिर वाई वाला भी क्या है प्लस है, इसलिए प्लस प्लस हो गया, एक्स वाला प्लस वाई वाला प्लस। यहाँ आइए, यहाँ भी आपको एक्स लेना है और फिर क्या लेना है, वाई लेना है। तो एक्स वाला क्या है बताइए, तो एक्स वाला देखिए माइनस है, तो पहले माइनस हो जाएगा, और फिर वाई वाला, तो वाई वाला क्या है प्लस है, तो ये प्लस हो गया, देखिए माइनस प्लस में इसका साइन रहेगा। चलिए यहाँ आइए, इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इसको हम इधर थोड़ा सा ये कर दिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ। अब देखिए इसका साइन क्या होगा, देखिए सबसे पहले सॉरी सबसे पहले एक्स फिर क्या वाई, तो एक्स का बताओ क्या होता है, तो देखिए एक्स का क्या है माइनस, और फिर वाई का भी क्या है माइनस, यानी कि माइनस माइनस साइन होगा इसमें। यहाँ का जो भी क्वाड्रेंट आएगा उस क्वाड्रेंट में साइन प्लस माइनस माइनस होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि 5 और 4 है, तो 5 के आगे में क्या छुपा है प्लस है, 4 के आगे में भी क्या है प्लस है, यानी कि दोनों में प्लस प्लस है, देखिए प्लस प्लस हो गया। यहाँ पर जो भी आएगा वो माइनस प्लस में आएगा, यहाँ जो भी आएगा दोनों माइनस में आएगा, और यहाँ पर जो आएगा देखिए, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग साइन को लिखेंगे, पहले एक्स फिर क्या वाई। कोऑर्डिनेट क्या करता है, यहाँ पर कहता है कोऑर्डिनेट की पहले एक्स लिखिए फिर वाई लिखिए। तो चलिए एक्स क्या है बताइए, तो एक्स तो ये वाला है ना, एक्स तो ये नहीं है, क्या है भाई ये तो वाई है, एक्स कहाँ है, क्या ये वाला ले लेंगे, नहीं, इसमें जब है तो आपको ये वाला और ये वाला लेना है, क्लियर। तो ये वाला x है, तो x देखिए प्लस में, किसमें है प्लस में, और y आपका माइनस में, यानी कि साइन प्लस और माइनस में होगा। आई होप आपको ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा, साइन भी कि प्लस कहाँ होता है माइनस कहाँ होता है, ठीक है।
हॉरिजेंटल लाइन क्षैतिज किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस वाला को हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं। वर्टिकल लाइन जो होता है लंबवत जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। एब्सिसा भुज को कहते हैं, एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस जो है इसको एब्सिसा कहेंगे। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, तो वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, जिसको कोटि कहते हैं। ठीक है। ओरिजिन किसको कहते हैं, जहां से ये दोनों ये लाइन का उत्पन्न हुआ, जिस पॉइंट से, वो आपका ओरिजिन हो गया। और ये जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसको हमने मान लिया जाए ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना से, ओ। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान दीजिएगा कि ये भी देखिए यहाँ तो 1 है, तो यहाँ क्या होगा, और यहाँ तो ये x और y के फॉर्म में लिखाएगा। तो x वाला भी यहाँ से शुरू हुआ तो क्या 0, और y वाला भी यहीं से शुरू हुआ तो क्या हो गया 0। यानी कि ये जो O है, तो या फिर O नहीं, छोड़िए इसको, हम इसको कुछ और नाम दे देते हैं P। ठीक है। ये जो P आपका मान लिया जाए, ये जो ओरिजिन मूल बिंदु है, इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है। तो ओरिजिन समझ में आ गया, मूल बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं। और ये मूल बिंदु जो होगा वो हमेशा 0, क्या होगा 0 होगा, 0,0 होगा। और कोऑर्डिनेट उसको कहेंगे निर्देशांक, जिसको हम लोग वो भी समझे यहाँ की पहले x और फिर y। x यानी कि पहले एब्सिसा लिखेंगे, फिर कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले भुज लिखेंगे, फिर कोटि लिखेंगे। यहाँ पर हमने आपको लिखने के लिए भी समझा दिया। क्वाड्रेंट चतुर्थांश को कहते हैं। चतुर्थांश मतलब होता है कि एक पूरा हिस्सा को 4 बराबर भागों में बांट देना, और जो एक भाग होगा उसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि 1/4 कहते हैं, इंग्लिश में 1/4 कहते हैं। ओके। तो चलिए, अब यहाँ पर जो बेसिक चीज था आपको हमने समझा दिया। इससे रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का जो ये इसमें क्वेश्चन है इस बुक में। ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अभी। अब जो है सो हम लोग ये जो आपका सेट है ना, एक्सरसाइज जो सेट आप देख पा रहे होंगे 1.1 है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप भी बुक निकाल लीजिए और बुक में आप देखिए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये ग्राफ है ना। और ये ग्राफ वाला हम थोड़ा सा लैंग्वेज भी इधर लिखे हुए हैं, पढ़ के समझाएंगे, आप बुक में भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये एक्सरसाइज सेट 1.1 जो है सो हमने यहाँ लिख दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर है ना गौर कीजिएगा। आपको हम बता दिए कि हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ओरिजिन, है ना, ये सारा चीज हमने क्या किया आपको बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है। क्या लिखा, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर। सबसे पहले हम देखिएगा यहाँ शुरू में जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, इसको हम पढ़ देते हैं। लिखा फिगर 1.3, ये फिगर जो है ये 1.3 है। लिखा सोज, है ना, रियांस रूम विथ पॉइंट OABC, OAB, और ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका C, ये जो है आपका इस जगह हो गया ये C। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मेकिंग इट्स कॉर्नर, ये कॉर्नर बना रहा है। ठीक है। द एक्स एंड वाई एक्सिस, इसमें देखिएगा ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। तो आप ये थोड़ा गौर कीजिएगा, हम आपको बताए थे कि जो हॉरिजेंटल होता है ना, हॉरिजेंटल लाइन जो होता है उसको हम लोग, है ना, और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। तो जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ये हॉरिजेंटल है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल जो है ये लंबवत, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पर वाई और एक्स ऐसे समझेंगे। तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर भी ऐसे है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जस्ट सामने में ये भी क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर है आर मार्क्ड इन द फिगर पॉइंट O इज द ओरिजिन, और इसका जो O है यहाँ पर ये इसका ओरिजिन, हम बताए हैं O भी क्या है, ओरिजिन, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, जहां से उसका, है ना, उत्पन्न होता है, शुरू होता है। तो लिखा है कि रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
आपको ये जो फिगर है इसका जो है सो है ना, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसका आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो इस बुक को हम रख देते हैं और जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सामने में थोड़ा गौर कीजिएगा, एकदम आपको एकदम हलवा लगेगा, एकदम आसान लगेगा, एकदम आप यहाँ थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स, थोड़ा D1 और पहले R1 कहाँ है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिगर में, आपके पास अगर बुक है तो वहां भी देख लीजिएगा। यहाँ पर D1 है और ये R1 है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, हम इस तरह से एक लाइन खींच दे रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए ये D1 हो गया और ये R1। ये D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर, ये दरवाजा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है सो ये क्या है, डोर है। ठीक है, और ये रियांश रूम है, पता चल रहा है ये रियांश का रूम है, रियांश टू रियांश रूम। ठीक है, रियांश नाम का कोई है, उसका ये कमरा रूम है। हाउ फार इज द डोर, कहता है कि ये जो डोर है, दरवाजा इतना बड़ा है, ये जो डोर है फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से ये कितना दूरी पर है, देखिए ये तो राइट वॉल है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वाई एक्सिस ये तो लेफ्ट में है ना। देखिए लेफ्ट वॉल ब्रैकेट में भी लिख दिया द वाई एक्सिस, यानी कि जो ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से ये जो डोर है कितना दूरी पर है, यहां से ये कितना दूरी पर है। ठीक है, ये कितना दूरी पर है। ठीक है, ये बोर्ड जो है ना व्हाइट बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा परेशानी होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको कोई है ना किसी तरह का परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से पूछ रहा है ना कि हाउ फार, फार मतलब होता है दूर, हाउ फार इज द डोर, ये जो डोर है कितना दूर है फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये लेफ्ट वॉल यानी कि वाई एक्सिस से ऑफ द रूम। ठीक है, यहाँ से ये कितना दूरी पर है, आप सोचिए, यहाँ पर एक यूनिट, दूसरा, तीसरा, ऐसे तो यहां से तुम देख सकते हो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 8 यूनिट तक है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डोर तो यहां से है, यहां से यहां तक तो 8, यानी कि जो वाई एक्सिस है, यानी कि जो लेफ्ट वॉल है, यहां से जो ये डिस्टेंस जो है इसका डोर, ये डोर का, इस रियांश है ना रूम का, ये जो ये आपका डोर का जो डिस्टेंस है कहां से, वाई एक्सिस से, ये कितना यूनिट पर है, देखिए 8 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 8, 8 यूनिट। ठीक है, हाँ है ना, कितना है, फिर कहता है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और फिर बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस, अब तो एक्स एक्सिस कौन हो गया, ये भी तो वाई है, एक्स एक्सिस क्या हो गया, ये वाला, जब यहां से बात कर रहा है यहाँ का, तो यहां से ही एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस पर ही तो ये है, ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस पर ही तो है, और जब इसी पर ये है तो क्या हो जाएगा, वो जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि इसका आंसर अगर लिखे तो है ना, द डोर, क्या लिखेंगे, द डोर द डोर फ्रॉम द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि वाई एक्सिस, द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस डिस्टेंस इक्वल टू 8 यूनिट में ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है, तो वहां पर हम सेंटीमीटर मीटर की जगह पर यूनिट को है ना, यूनिट लिखेंगे, इकाई है ना, 8 यूनिट पर है, यानी कि द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 यूनिट। ठीक है, फिर देखना, ये तो इसमें पहला हुआ, फिर देखिएगा दूसरा, फिर इसी में पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस से कहां, तो एक्स एक्सिस तो यही है, तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर दूसरा वाला, यानी कि द डिस्टेंस
from the distance from the x axis the distance from the x axis of the door is equal to 0 यूनिट। ठीक है, ये 0 यूनिट पर है। ये कितना है? 0 यूनिट पर, क्योंकि ये तो इसी पर है, देख सकते हैं इसी पर है। ये तो x वाला था, x पर ही तो ये है। ठीक है, तो ये x पर ही है। भले यहां से ये कुछ उठ करके इधर कहीं पर रहता, तब भले हम इसका कुछ ना कुछ यहां से डिस्टेंस ले लेते। ठीक है, लेकिन तो इसी पर है, इसीलिए क्या हो गया? ये 0 यूनिट। क्या हो गया? 0 यूनिट। ठीक है, यानी कि ये जो है सो आपका इस ये y एक्सिस से ये 8 है ना, ये 8 यूनिट के डिस्टेंस पर ये डोर है। और जो y एक्सिस का पूछ रहा है कि y एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो ये जो y एक्सिस है इससे ये कितना दूरी पर है आपका? ये 0, क्योंकि ये इसी पर ये लाई करता है, यानी कि इसी एक्सिस पर ये है। ठीक है, देखिए ये 0 हो गया। चलिए ये हो गया आपका। अगला, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1? देखिए कोऑर्डिनेट आपको बता दें कि कोऑर्डिनेट कैसे हम पता करेंगे। सबसे पहले x, फिर लिखेंगे y, दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, तो x और y के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट। चलिए यहां पर लिखिए, D1 का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। किसका? D1 का। कहां है D1? खोजिए। ये देखिए D1 है, इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ये D1 का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सबसे पहले यहीं पर आप देख लीजिए, यहीं लिख देते हैं, पहले x फिर y, पहले x फिर y। तो ये वाला हो गया क्या? y, ये वाला क्या हो गया? x। तो x पर कितना है? 8। ठीक है, अब पूछ रहा है कि y का कितना है ना, y का कितना है बताइए। तो y का आप बता सकते हैं कितना है। तो y यानी कि देखिएगा, जब इसी पर है और यहां से ये यहां गया, तो यानी कि y क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 8,0। D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज इक्वल टू 8,0। क्या हो जाएगा? 8,0। इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो ये x 8 हो गया, और y तो यही इसी पर लाई कर रहा है, तो ये हो गया कितना? 0, क्योंकि यहां से तो ये उठ नहीं रहा और ना ये नीचे जा रहा। ठीक है, चलिए, इफ R1 इज द पॉइंट, आप समझिए यहाँ, तो यही वाला वहां लिख दिए, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या है? इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 11.5, देखिए 11.5 यहाँ 11.5 यानी कि आधा और यहाँ, तो 11.5 हो गया R1। इधर 11.5 और 0 यानी कि इसी पर है, 0 पर ही है, यानी कि y का वैल्यू 0 हो गया, x का वैल्यू इतना हो गया। हाउ वाइड इज द डोर? डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? कहता कि क्या ये रूम डोर के लिए क्या जो चौड़ाई है, क्या वो कंफर्टेबल है, आसान है? तो अब सोचिए यहाँ पर लिखा क्या है कि इफ R1 इज द पॉइंट, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तथा हाउ वाइड इज द डोर? डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द, है ना, रूम डोर? रूम डोर के लिए क्या ये कंफर्टेबल है? अब सोचिए यहां से यहां तक कितना हो गया? आप सोचिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि यहां से और 0.5, यानी कि ये 3.5, यानी कि 3.5 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 3.5 यूनिट हो गया। कह रहा है इफ R1 इज द पॉइंट इतना इतना, ठीक है, 11 है ना, 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर? कहता है ये डोर कितना चौड़ा है ना। डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम, है ना, रूम डोर? ये रूम के लिए ये डोर क्या कंफर्टेबल है? तो हाँ, यस, 3.5, 3.5 है ना, या फिर वो है ना यूनिट का है, तो ये चौड़ा तो काफी मात्रा में, इसमें तो आसानी से है ना घुस सकता है आदमी। कहता है इफ ये पर्सन इन ए व्हील चेयर, अगर एक आदमी व्हील चेयर पर है, व्हील चेयर पर जो वो कभी किसी को मुसीबत आ जाता है तो वो व्हील चेयर पर ही
है ना अपना काम को थोड़ा सा सहारा लेता व्हील चेयर का। तो व्हील चेयर वांट्स टू इंटर द रूम, और वो रूम में क्या होता है व्हील चेयर लेकर के इसमें इंटर करता है। कहता विल ही और सी, या फिर लड़का कोई हो या तो लड़की, है ना, बी एबल टू डू सो इजिली, क्या आसानी से इसमें जो है सो व्हील चेयर को वो आसानी से है ना इंटर कर सकेगा। तो लिखेंगे यस, कहता इफ R1 इज द पॉइंट इतना था, हाउ वाइड इज द डोर, है ना, तो हाउ वाइड इज द डोर, है ना, विड्थ ऑफ, है ना, विड्थ या फिर वाइड ऑफ द जो डोर है इज इक्वल टू 3.5 यूनिट लिखेंगे क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि क्या ये आसानी से व्हील चेयर जो है इंटर कर सकेगा, तो लिखेंगे यस व्हील चेयर व्हील व्हील चेयर इंटर द रूम वेरी इजिली, वेरी इजिली, है ना, यस व्हील चेयर इंटर द रूम वेरी इजिली। तो ये इसका आंसर होगा क्योंकि ये 3.5 है। चलिए अगला देखते हैं। इफ B1 0,1.5 और फिर B2 0,4। चलिए B1 और B2 कहाँ है, ये देखिए B1 आ गया, ये B1 और ये हो गया B2। अब सोचिए यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना हो रहा है। यहीं से आप नीचे चले आइए यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हुआ, यहाँ से यहाँ 2 और ये 0.5, तो यहाँ से 1 2 और 0.5 यानी कि 2.5 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 2.5, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ था 3.5, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि ये हो गया, कहता है कि रिप्रेजेंट द इंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ये बाथरूम का डोर है, इधर कहीं बाथरूम है, इधर बाथरूम में जाने का ये डोर है। कहता है कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, कहता है रूम डोर से ये नैरो है या वाइड है, ये बताइए कि जो है ना बाथरूम डोर है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर, है ना। नैरो मतलब संकीर्ण, मतलब है ना पतला जिसको हम लोग कह सकते हैं छोटा रास्ता, है ना, नैरो संकीर्ण जिसको कहते हैं, और वाइड या फिर चौड़ा, है ना, चौड़ा है। देन द रूम डोर, ये रूम डोर से, ये रूम डोर से अब बताइए, ये रूम डोर है 3.5, इससे बताइए ये जो बाथरूम का जो डोर है ये नैरो है यानी कि संकीर्ण है या फिर वाइड है चौड़ा है। तो लिखेंगे आंसर में इफ वी कंपेयर, इफ वी कंपेयर कंपेयर वाइड ऑफ रूम डोर, रूम डोर 3.5 यूनिट, if you compare wide of room door 3.5 to, है ना, बाथरूम डोर, बाथ रूम डोर, तो बाथरूम का डोर कितना है 2.5 यूनिट, है ना। इफ यू कंपेयर वाइड ऑफ रूम डोर 3.5 यूनिट टू बाथरूम डोर 2.5 यूनिट, then we found bathroom door is narrowed,
क्या हो गया ये नैरो, है ना। नैरो मतलब क्या हो गया संकीर्ण हो गया। कह रहा है कि ये B1 और B2 जो है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो और वेडर देन द रूम डोर। तो कहता है ना, तो इफ वी कंपेयर वाइड, है ना, ऑफ रूम डोर, ये जो चौड़ाई है रूम डोर का ये 3.5 है, टू बाथरूम डोर 2.5 से, देन वी फाउंड, हम लोगों ने पाया बाथरूम डोर इज नैरो, वो क्या है संकीर्ण। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सरसाइज जो सेट 1.1 है ये आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्त यारों के साथ भेजो ताकि वो भी अपना ये नया चैप्टर को, है ना, नया बुक्स को जो है सो शुरू से, ये फर्स्ट चैप्टर में ही देखिए एक्सरसाइज में ही ये डाला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।